तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे इक्वेशंस। हमने आपको इक्वेशन के बारे में नॉर्मल जानकारी दे दी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। x + 3 = 0 है और इसमें मैं x = 3 रख के ये देखना है कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ में x = 3 रखना है, तो x की जगह 3 रखेंगे। 3 + 3 = 0, तो 6 = 0। अब आप देखिए ये पॉसिबल है या नहीं है। 6 = 0 इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये नॉट पॉसिबल आया, इसका मतलब हुआ कि हम ये लिखेंगे, यहाँ पूछा है कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, येस या नो में जवाब दीजिए, तो हम कहेंगे नो। इसी प्रकार आप x = 0 वाला रख के आप देखेंगे। मैं इसके थर्ड पर चलता हूँ। x + 3 = 0 इक्वेशन वही है, लेकिन x की वैल्यू अब की बार -3 है। इफ़ वी पुट हियर -3 इंस्टेड ऑफ x, देन -3 + 3 इज़ 0 = 0। दोनों LHS RHS इक्वल आ गए। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो थर्ड में आ जाएगा यस। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप इनको सबको रख के देखना कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मैं आपको एक 10th वाला और बता देता हूँ। m/3 = 2। यहाँ m = 0 है। जब आप इसकी जगह 0 रखोगे m की जगह, तो 0/3, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो 0 ही आता है। तो 0 = 2 इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाला नो आ गया। इसी प्रकार आप ये 11 वाले में m की जगह अगर 6 रखते हो तो 6/3 2 होता है, और इक्वल में भी 2 है, तो ये यस। इस प्रकार आप इनको सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आप करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे चलते हैं बच्चों। चेक whether the values given in the brackets is a solution of the given equation or not। ये ब्रैकेट में ये वैल्यूज़ दी हुई है, ये देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। मैं सेकंड का बी पार्ट करके बताता हूँ आपको। 7n + 5 = 19। यहाँ में कहा n = -2, तो आप 7n का मतलब 7 × n की वैल्यू -2 + 5 इक्वल है 19। तो 7 - 2 या -14 हो गया, +5 = 19। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपको बताया था एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो तो वहाँ हमेशा माइनस करते हैं। तो 14 में से 5 गया तो 9। अब बड़ा नंबर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और ये 19 है। अब डेफिनेटली -9 तो 19 के इक्वल नहीं होगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड नॉट पॉसिबल इट मीन्स ये पूछा है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम कह देंगे n = -2 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस प्रकार आप इनको कर सकते हो। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर डी और करके बता देता हूँ बच्चों। आपको अगर दोबारा ये देखना है या लिखना है तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, तो ये जाएगा नहीं कहीं। इसका डी पार्ट बता देता हूँ बच्चों में। 4p - 3 = 13। हियर p = 1। तो
4 इंटू पी की जगह 1 है, -3 इक्वल 13। पहले 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया तो 1। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इट मीन्स p इक्वल 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस प्रकार आप इसके बाकी क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं हम। राइट द इक्वेशंस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गिवन है और उनसे इक्वेशन बनानी है। तो फोर्थ का फर्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो सम की बात कर रहा है, सम का मतलब प्लस करना है बच्चों। तो सम ऑफ x एंड 4 यानी x प्लस 4 इज़ 9, तो इक्वल 9 लिख देंगे। ये आपका पहला बन गया। सेकंड देखिए बच्चों, ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन y एंड 2। तो बच्चों डिफरेंस का मतलब आपको याद रखना है, माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। तो y माइनस 2, y एंड 2 का है तो y और 2 का डिफरेंस इज 8, तो इक्वल 8 हो गया। थर्ड चलते हैं बच्चों, 10 टाइम्स 8। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो 10 टाइम्स a मतलब 10 को a से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 हो गया। इज 70, तो इक्वल में लिख देंगे 70। फोर्थ में चलते हैं बच्चों, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, तो इक्वल 6। आप इस डिवाइडेड वाले को बच्चों b/5 भी लिख सकते हो। दोनों में से आप जो लिख दोगे वही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फिफ्थ पे चलते हैं बच्चों। इसमें 3/4 ऑफ t, 3/4 यानी 3/4, दिस इज 3/4 ऑफ t यानी इंटू t इज 15 यानी इक्वल 15। सिक्स में चलते हैं, 7 टाइम्स m। टाइम्स का मतलब इंटू, तो 7 टाइम्स m यानी 7m प्लस 4, तो ये प्लस और ये 7 प्लस 7 गेट्स यू 77 यानी 77 आता है। इसी प्रकार अब बाकी प्यारे बच्चों आप इसके होमवर्क करना, नहीं आए तो पूछ लेना। आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब की बार इक्वेशन है उनको वापस स्टेटमेंट में बनाना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट p + 4, तो द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। m - 7 = 3। तो माइनस के लिए आपको बताया था डिफरेंस कहते हैं इसको स्टेटमेंट में। तो द डिफरेंस बिटवीन m एंड 7 इज 3। इसी प्रकार प्यारे बच्चों थर्ड 2m = 7। 2m का मतलब 2 और m इंटू है, तो इंटू के लिए टाइम्स शब्द था, तो 2 टाइम्स m, 2 टाइम्स m, 2m का मतलब 2 टाइम्स m इज 7। फोर्थ में चलते हैं बच्चों, m/5। m/5 का मतलब डिवाइडेड। m इज डिवाइडेड बाय 5,
इज 3। फिफ्थ देखते हैं बच्चों, इसको हम कहेंगे 3/5। 3/5 ये 3/5 है, इसको लिख दिया 3/5 ऑफ m। ये 3/5 किसका है, m का, ऑफ m इज 6। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इनके स्टेटमेंट बना सकते हो। आज के लिए काफ़ी है।